अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कुरान करीम में ऐसे कौन से अल्फाज हैं जिनका मतलब आज तक अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता? अल्लाह के अर्श पर मौजूद लौहे महफूज क्या है? पुलसिरात क्या है? आइए इस्लामी तालीमात के मुताबिक अहम तरीन सवालों का जवाब जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुरान करीम के एक अल्फाज का मतलब हर मुसलमान जान सकता है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका मतलब ना किसी को पता है, ना किसी को क़यामत तक किसी को पता होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाजों का मतलब राज रखा, जिनके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। इन अल्फाज को हरूफ मक्तियात और लोहे महफूज कहा जाता है। आपने अक्सर घरों में देखा होगा, लोग बरकत के लिए टांग देते हैं या गले में तावीज़ लटका लेते हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान कोडिंग वर्ड है जो उम्मत को नहीं बताया गया। बहुत सारे उलमा इकराम का मानना है कि इन अल्फाजों में बहुत सारे खुशखबरियाँ मौजूद हैं जो क़यामत के दिन उम्मत को काम आएगा। अगर ये राज बता दिया जाता तो लोग आखिरत के लिए इतनी मेहनत ना करते जो जहन्नुम और अल्लाह के खौफ से डरा करते थे। देखें, पहले ही कहा है, ये उलमा इकराम के अंदाज़े हैं। ये अलग अलग फ़िरक़ों में अलग अलग अंदाज़े बताते हैं जो कि ठीक नहीं। कोई भी शख्स क़यामत से पहले ये कोड वर्डिंग वर्ड नहीं जान सकता। आखिर ये अल्फाजों का मतलब क्या था? वाकई ये खुशखबरी है या कोई वईद या कोई वार्निंग? ये अल्लाह ही जानता है। आज तक आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, लोहे महफूज। वो तख्ती है, सारी दुनिया की तकदीर और क़यामत तक आने वाले तमाम मामलात इल्म पहले से लिखा हुआ है। इस इल्म में अल्लाह पाक जिसको जितना चाहता है अता फरमाता है। लोहे महफूज इंसानों के कौम से दूर है, सिवा ये कि फ़रिश्तों के ये अल्लाह पाक के अर्श के मौजूद है। पर मुकम्मल कुरान पाक दर्ज है। तमाम आसमानी किताबें नाजिल होने से पहले इसी लोहे महफूज पर लिखी हुई है। सही बुखारी में बयान होता है कि इसके क़यामत को बनाने से पहले जो कुछ होगा इसके अंदर लिख दिया। इसके बाद क़यामत तक जो भी पैदा किया, और सिर्फ हदीस के अंदर ही नहीं, कुरान के अंदर उसका ज़िक्र मौजूद है। सूरह अल बरूज के अंदर मौजूद है। ये बुजुर्गी वाला कुरान है जो कि लोहे महफूज के अंदर लिखा हुआ है। फिर सूरह अल वाक़िया आयत नंबर 79 में बयान होता है, ये कुरान इज़्ज़त वाला है जो लोहे महफूज के अंदर मौजूद है। इसे सिर्फ पाक फरिश्ते ही छू सकते हैं, ना कोई इंसान और ना कोई जिन। इंसानों का हर छोटा बड़ा अमल इसके अंदर लिखा हुआ है। लोहे महफूज अल्लाह के अर्श के पास मौजूद है जो सफ़ेद मोतियों से बनी है और इसके सफ़ात सुर्ख याकूत के हैं। इसके अल्फाज और इसके कलाम नूर से बने हैं। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह पाक 360 मरतबा इस पर नज़र डालते हैं। हर रोज़ किसी को इज़्ज़त देते हैं और किसी को आजमाइश में डालते हैं। किसी को रिस्क, किसी को ज़िंदगी और किसी के लिए मौत का हुक्म देते हैं। इसके लंबाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, जबकि इसकी चौड़ाई मशरिक़ और मगरिब के बराबर है। ये अल्लाह के अर्श के दाएं तरफ एक फ़रिश्ते की गोद के अंदर मौजूद है, जिसका टाइटल है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। जो भी शख्स अल्लाह पर ईमान लाएगा, इसके वादों को सच्चा जानेगा और इसके रसूल की
اطاعت کرے گا اللہ انہیں جنت میں ڈالے گا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، اللہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق اس کو جنت میں داخل کرے گا یا جہنم میں، یا یقیناً آپ جانتے ہوں گے اللہ پاک پل صراط سے گزاریں گے، یہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، جو جہنم کے اوپر موجود ہوگا اس کے ٹھیک جنت کا دروازہ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1000 گز لمبا ہوگا اور گنہگار اور جہنمی لوگ کٹ کٹ کر جہنم کی آگ میں گریں گے اور جنتی لوگ بجلی کی سی تیزی سے پار کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہوں گے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کی خیر فرما۔ ذرا اس چیز پر غور فرمائیں، ان کی اولاد کو اور ان کے خاندان پر کئی ظلم ڈھائے، خود مسلمانوں نے ان پر طرح طرح کے تکلیفیں ڈالی، لیکن ان سب کے باوجود اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرما لیں گے اور بجائے کافر اور مشرکین کو جماعت میں جانے کو انکار کر دیں گے۔ جو کافر رہیں گے اور جو مشرکین رہیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے نبی، یہ پل صراط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پھسلن والا پل ہے۔ یہاں ایک آخری سوال یہ آتا ہے، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام کو پار کرنے پڑیں گے؟ جی، اس کا جواب ہے نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 لاکھ لوگ بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اس میں انبیاء اور اہل بیت اور آپ کی تمام پاک بیویاں اور شعبہ بنا کسی حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں بھی پل صراط کو بآسانی پار کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اس وقت کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو کٹ کٹ کر گرتے ہوئے دیکھیں گے، سب کو صرف اپنی پڑی ہوگی اور اعمال تولے جائیں گے، تب بھی ہم صرف اپنے بارے میں ہی سوچیں گے۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما، ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کو معاف فرما، اور جو گناہوں میں انہیں ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایسے ہی زبردست ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔